क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक टीम पूरे टूर्नामेंट के सभी टीमों को डोमिनेट करे, आसानी से सभी को हरा दे और चैंपियन भी बन जाए। ऑफ कोर्स आप सभी को तो पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का चैंपियन कौन बना और इस टीम ने कुछ वैसा ही डोमिनेंस दिखाया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो शायद मुंबई इंडियंस ने 2020 के आईपीएल सीजन में और सीएसके ने 2018 के आईपीएल सीजन में दिखाया था। केकेआर की टीम आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं लग रही थी और एक्सपर्ट्स ने इस टीम को काफी वीक बताया था और जीतने के ज्यादा चांसेस नहीं दिए थे। ऑन पेपर इस टीम को देखा जाए तो इसका टॉप ऑर्डर काफी कमजोर दिख रहा था और बॉलिंग लाइनअप में भी मिचेल स्टार्क के अलावा कोई खास नहीं दिख रहा था। इसके अलावा नया कोच और कैप्टन की भी वापसी 2 साल बाद हो रही थी। आखिरकार ऑन पेपर कमजोर दिखने वाली ये टीम ग्राउंड पे इतना शानदार खेल कैसे दिखा रही थी और कैसे इस नए कैप्टन कोच की मैच्योर बॉन्डिंग ने केकेआर को दिला दिया उनका तीसरा आईपीएल टाइटल। आइए इस वीडियो में केकेआर की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं यूजिंग फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स। केकेआर ने अपना आखिरी ट्रॉफी 10 साल पहले 2014 में जीता था। बात करें पिछले 9 सालों की तो ये टीम 2015 से 2023 तक के बीच में केवल एक बार ही फाइनल तक पहुंच पाई थी। और बात करें केकेआर की 2024 की आईपीएल सीजन की कामयाबी की तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आईपीएल 2022 के बाद से ही होने लगा था, जब केकेआर को ऑइन मॉर्गन के जाने के बाद किसी अच्छे कैप्टन की जरूरत थी और एज ए रिजल्ट वो ऑक्शन से श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ में शामिल कर लेते हैं। उस साल हुए मेगा ऑक्शन से केकेआर एक अच्छी लाइनअप तैयार कर लेती है। चाहे आप उनके रिटेन्ड प्लेयर्स को देखें, ऑक्शन में खरीदे हुए प्लेयर्स को देखें या पूरी स्क्वाड पर नजर डालें, केकेआर एक अच्छी टीम नजर आ रही थी और लोगों को इस टीम से काफी उम्मीदें थी। लेकिन केकेआर उस साल कुछ खास नहीं कर पाती है। केकेआर 10 टीमों में 7वें नंबर पर फिनिश करती है, यानी कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है। अगले साल यानी कि आईपीएल 2023 के सीजन में इनका हाल तो और भी खराब हो गया। केकेआर का कैप्टन श्रेयस अय्यर इंजरी के कारण पूरा टूर्नामेंट मिस कर देते हैं, जिसके कारण एक यंग डोमेस्टिक प्लेयर नीतीश राणा को कैप्टन बनाना पड़ता है। इस साल भी 6 जीत के साथ 7वें नंबर पर, यानी कि ट्रॉफी के आसपास भी नहीं। अब हम आते हैं इनकी आईपीएल 2024 की सक्सेसफुल जर्नी पर। आईपीएल 2024 के पहले केकेआर ने गौतम गंभीर को एज ए मेंटोर साइन कर लेती है। नाउ ये अपने आप में काफी बड़ा बात है, क्योंकि केकेआर के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन और प्लेयर रहे हैं गौतम गंभीर और केकेआर और वेस्ट बंगाल क्रिकेट को गौतम गंभीर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जीजी पिछले 2 सालों से एलएसजी के मेंटोर के रूप में काम कर रहे थे, जहां उनकी टीम दोनों बार क्वालिफाई तो कर गई लेकिन फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई थी। नाउ गेटिंग बैक टू केकेआर 2024, इनके कैप्टन श्रेयस अय्यर भी 2 सालों बाद वापस आ गए और फिर बनी अय्यर गंभीर की एक शानदार बॉन्डिंग। आईपीएल 2024 की ऑक्शन को देखें तो इन्होंने मेनली मिचेल स्टार्क के अलावा किसी और बड़े नाम को नहीं खरीदा, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला इनका टीम तो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में ही तैयार हो गया था। केकेआर की टीम बिना ज्यादा कुछ चेंजेस करते हुए 2024 की सीजन में फियरलेस, बेखौफ, सेंसिबल अंदाज से घुसती है। ये अपने टीम में ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं करती, लेकिन स्क्वाड को सेंसिबली अरेंज कर देती है, जैसे कि सुनील नारायण को लोअर मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर में खिलाना, 21 वर्षीय अंकुरिश रघुवंशी को आउट ऑफ फॉर्म नीतीश राणा की जगह 3 नंबर पर बैटिंग करवाना, अपने स्क्वाड के यंग और टैलेंटेड डोमेस्टिक प्लेयर्स पर दांव खेलना, जैसे कि हर्षित राणा, वैभव अरोरा, रमनदीप सिंह, और उनसे उनका बेस्ट निकलवाना। आईपीएल सीजन स्टार्ट होती है और ये सभी डिसीजंस कहीं ना कहीं सही साबित होने लगती है। अपने सीजन के पहले ही मैच में 208 रन, सीजन के तीसरे ही मैच में रिकॉर्ड तोड़ 272 रन, छठे मैच में 223 रन, 8वें मैच में 261 रन। केकेआर शुरुआत के 8 मैचेस में से 5 में 200 प्लस की स्कोर बनाती है और इनसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम राजस्थान रॉयल्स के अलावा और कोई नहीं नजर आ रहा था। हालांकि इनकी गेंदबाजी अब तक कुछ खास नहीं कर पा रही थी। मिचेल स्टार्क, जिन पर केकेआर ने बड़ा दांव खेला था, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे और हर्षित राणा और वैभव अरोरा भी लाइन नहीं पकड़ पा रहे थे। स्पिन ट्विंस नारायण और चक्रवर्ती को भी फॉर्म में आना बाकी था और इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं
कि भले ही केकेआर ने अपने शुरुआत के 8 मैचेस में 5 बार 200 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया हो, लेकिन 4 बार 200 प्लस की स्कोर ओपोजिशन टीम से खा भी चुकी थी। और पंजाब किंग्स के सामने तो ये क्या ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था। लेकिन जैसे ही सीजन का सेकेंड हाफ चालू होता है और टूर्नामेंट अपनी बिजनेस एंड पर पहुंचती है, केकेआर की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ लय पकड़ लेती है। क्योंकि अगर हम इनके अंतिम 8 मैचेस पर नजर डालें तो केकेआर एक भी मैच नहीं हारी है और सभी जीत बिल्कुल एक तरफा। इन 8 मैचेस में से 2 प्लेऑफ्स के मैचेस हैं और 2 बारिश के कारण रद्द हो गई थी। अगर हम इनकी प्लेऑफ की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो हमें केवल केकेआर की वन साइडेड विक्ट्री दिखाई देगी। दोनों मैचेस क्वालिफायर 1 और फाइनल टूर्नामेंट के सेकंड बेस्ट टीम एसआरएच के साथ हुआ था, लेकिन एसआरएच एक समय के लिए भी मैच में नजर नहीं आ रही थी और जीत के करीब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। जहां क्वालिफायर 1 13 ओवर 4 गेंदों में खत्म हुआ, वहीं फाइनल को खत्म होने में 11 ओवर भी नहीं लगे। वाओ, शायद ही क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इतना एक तरफा सेमीफाइनल और फाइनल खेला गया होगा, और वो भी तब जब ओपोजिशन टीम का कैप्टन कोई आम कैप्टन नहीं बल्कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो। Salute to Iyer Gambhir partnership. Salute to whole KKR management and a big standing ovation to whole KKR franchisee.